कहाँ उलझ गया। हाँ जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? हाँ जी माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पे रह के अपनी स्टडी को एंजॉय कर रहे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे और हमारे वोकैब सेशंस को अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज वोकैब क्लास नंबर 30 है। आज वोकैब क्लास नंबर 30 है हमारी। आज से पहले हमारी 29 क्लासेस हो चुकी हैं। तो जिन्होंने पिछली क्लासेस अटेंड नहीं की हैं वो साथ साथ ये भी करते रहें और साथ साथ जो पिछली क्लासेस हैं वो भी कंप्लीट करते रहें। वोकैब है, जहाँ से शुरू करोगे वहीं से समझ आएगी, कोई बड़ा इशू नहीं है। ग्रामर नहीं है कि आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा जो दूसरे से रिलेटेड हो। सो प्लीज़ डोंट वरी, आप यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं से भी स्टार्ट कीजिए, आपको समझ आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आज भी हमारा सेशन एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स का रहने वाला है, जिसके अंदर मैं आपको फिर से 5 वर्ड्स कराऊंगा जिसके एंटोनिम्स सिनोनिम्स अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। हाँ जी माय डियर स्टूडेंट्स, तो करते हैं आज की क्लास को लेके माँ सरस्वती का नाम स्टार्ट। तो आज की क्लास नंबर वोकैब क्लास नंबर 30 है, जिसमें हमारा पहला वर्ड है आर्टिफैक्ट्स। क्या है? आर्टिफैक्ट्स, जो एज ए नाउन यूज किया जाता है। ये प्लूरल नाउन है भाई। ये क्या है? ये प्लूरल नाउन है। अगर सिंगुलर की बात करूँ तो सिंगुलर की स्पेलिंग याद रखोगे। सिंगुलर की स्पेलिंग ये होती है, सिंगुलर नाउन की स्पेलिंग इसकी ये होगी, तो याद रखोगे। तो आर्टिफैक्ट्स वर्ड क्या है हमारा? आर्टिफैक्ट्स। मेरे साथ साथ बोलिएगा, वर्ड है हमारा आर्टिफैक्ट्स। क्या है? आर्टिफैक्ट्स। पार्ट ऑफ स्पीच होगी इसकी नाउन, और ये होता है प्लूरल नाउन, मतलब कलाकृतियाँ। हिंदी बात करूँ, कलाकृतियाँ, जैसे मीनिंग हो गया सिंपल ऑब्जेक्ट शोइंग ह्यूमन वर्कमैनशिप। एक ऑब्जेक्ट होता है, एक सिंपल ऑब्जेक्ट होता है जो ह्यूमन वर्कमैनशिप यानी मनुष्य के द्वारा की गई चित्रकारी या उसके द्वारा कुछ की गई कारीगरी, उसको शो करता है। उसी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? कलाकृति। क्या बोलते हैं? कलाकृति। जैसे कुछ भी बनाया हो, कुछ भी बनाया हो, जैसे ये मार्कर बनाया हो, ये भी तो एक इंसान की कलाकृति है, उसकी भी तो वर्कमैनशिप है। इसी के लिए हम वर्ड यूज करते हैं आर्टिफैक्ट्स। बात करें इसके सिनोनिम्स की, तो सबसे पहला आ गया आइटम। ये तो आसान है, आइटम, 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 आइटम। दूसरा है मेमेंटो, 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 मेमेंटो। नेक्स्ट रिमेम्ब्रेंस, 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 रिमेम्ब्रेंस। वर्क ऑफ आर्ट, वर्क ऑफ आर्ट, वर्क ऑफ आर्ट यानी आर्ट का काम। वर्क ऑफ आर्ट, वर्क ऑफ आर्ट, वर्क ऑफ आर्ट। आर्टिकल, 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 आर्टिकल। रेलिक, 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 रेलिक। तो एक बार रिपीट करेंगे, वर्ड हमारा आर्टिफैक्ट्स, 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 आर्टिफैक्ट्स। आइटम, 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 आइटम। मेमेंटो, 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 मेमेंटो। रिमेम्ब्रेंस, 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 रिमेम्ब्रेंस। वर्क ऑफ आर्ट, 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 वर्क ऑफ आर्ट। आर्टिकल, 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 आर्टिकल। रेलिक, 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 रेलिक। इसके एंटोनिम्स रिसोर्स, 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 रिसोर्स। शोर्स, 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 शोर्स। ट्रुथ, 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 ट्रुथ। और नेक्स्ट कमेंसमेंट,
commencement, 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 commencement। तो रिपीट कर देंगे एक बार। वर्ड क्या हो गया? रिसोर्स, 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 शोर्स, 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 ट्रुथ, 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 कमेंसमेंट, 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 कमेंसमेंट। इसका एग्जाम्पल, आफ्टर द फिनिशिंग टचेस द क्राफ्ट्समैन सेट द आर्टिफैक्ट्स केयरफुली ऑन ए शेफ टुडे। भी ये सब फिनिशिंग करने के बाद उस बंदे ने, उस क्राफ्ट्समैन ने क्या किया, उन कलाकृतियों को शेफ में, शेफ क्या होता है जानते हो ना, एक अलमारी सी होती है जिसके अंदर चीज़ें रखी जाती है। आपने देखा होगा घर पे बनी होती है हमारी एक जिस तरह अलमारी सी होती है, उसके अंदर कुछ चीज़ें रखी जाती है, उसके लिए हम शेफ वर्ड यूज़ करते हैं। तो वर्ड है हमारा आर्टिफैक्ट्स। क्या है? आर्टिफैक्ट्स, आर्टिफैक्ट्स, आर्टिफैक्ट्स। और पार्ट ऑफ स्पीच होगी इसकी नाउन, और मीनिंग होता है सिंपल ऑब्जेक्ट शोइंग ह्यूमन वर्कमैनशिप। वर्कमैनशिप का मतलब होता है कारीगरी, कारीगरी। तो एक वर्ड हमारा ये भी हो गया। वर्कमैनशिप का मीनिंग होता है कारीगरी। क्या होता है? कारीगरी। जो कारीगरी की जाती है, जो हाथों से कारीगरी की जाती है, उसके लिए वर्कमैनशिप वर्ड यूज़ किया जाता है। समझ गए? तो ये भी एज ए नाउन यूज़ किया जाता है। तो अगर मैं बात करूँ इसके सिनोनिम्स की, आइटम, 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 मेमेंटो, 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 रिमेम्ब्रेंस, 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 वर्क ऑफ आर्ट, वर्क ऑफ आर्ट, वर्क ऑफ आर्ट, आर्टिकल, 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 रैलिक, रैलिक, रैलिक। एंटोनिम्स इसके, रिसोर्स, 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 श्योर्स, 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 ट्रुथ, 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 कमेंसमेंट, कमेंसमेंट, कमेंसमेंट। नोट करो इसको। हाँ जी, नेक्स्ट वर्ड नंबर 13 है सोमनम्बुलिस्ट, 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 जो एज ए नाउन यूज़ किया जाता है। तो वर्ड क्या है? सोमनम्बुलिस्ट, सोमनम्बुलिस्ट। तो इसका मीनिंग होता है स्लीप वॉकिंग, अस्लीप वॉकिंग, अस्लीप वॉकर। अ पर्सन वॉक्स अराउंड वाइल ही स्लीपिंग। भाई एक ऐसा पर्सन जो नींद में चलता हो, एक ऐसा पर्सन जो नींद में चलता हो, नींद में वॉकिंग करता हो। तुम्हारे आसपास होगा कोई ना कोई, तुम्हारा दोस्त होगा, हो सकता है तुम खुद हो या तुम्हारा दोस्त हो सकता है तुम्हारा कोई पड़ोसी हो जो नींद में चलने की जिसको आदत हो, बीमारी हो। तो भाई ऐसी बीमारी है तो इलाज करो उसका। बहुत भयानक बीमारी है, पता नहीं रात को कहीं कूद जाए नूर में जाके हैं, कुछ गलत काम करना कर बैठे, कहीं एक्सीडेंट वगैरह ना हो जाए, तो ध्यान रखा करो। ये बीमारी बड़ी खतरनाक है भाई, बड़ी खतरनाक बीमारी है। सो प्लीज़ इसका ध्यान रखें। तो वर्ड क्या है? सोमनम्बुलिस्ट, सोमनम्बुलिस्ट, सोमनम्बुलिस्ट। क्या है? सोमनम्बुलिस्ट, सोमनम्बुलिस्ट मीनिंग नींद में चलने वाला। अ स्लीप वॉकर, अ पर्सन वॉक्स अराउंड वाइल ही इज स्लीपिंग। एक ऐसा पर्सन जो सोते हुए भी नींद में भी चलता हुआ चलने का काम करे। भी ऐसे बहुत से पर्सन होते हैं। और बात करें इसके सिनोनिम्स की, तो पहला आ गया स्लीप वॉकिंग, 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 स्लीप वॉकिंग। नॉक्टाबुलिज्म, 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 नॉक्टाबुलिज्म। इंसैम्निया, 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 इंसैम्निया। वॉन्डरिंग, 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 वॉन्डरिंग। नेक्स्ट है सोमनम्बुलेशन, 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 सोमनम्बुलेशन। तो एक बार रिपीट करेंगे, सोमनम्बुलिस्ट, 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 सोमनम्बुलिस्ट,
somnambulist, sleepwalking, 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 noctamblism, 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 insomnia, 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 wandering, 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 somnambulation, 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 somnambulation. अब इसके एंटोनिम्स अवॉक, 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 अवेयर, 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 एस्टिर, 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 कॉन्शियस, 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 रिवाइव्ड, 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 वैकिंग, 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 रिपीट करेंगे, अवॉक, 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 अवेयर, 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 एस्टिर, 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 कॉन्शियस, 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 रिवाइव्ड, 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 वैकिंग, 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 वैकिंग। इसका एग्जाम्पल दे सेड दैट, उन्होंने कहा था कि इट इज़ डेंजरस टू वेक अ सोमनाम्बुलिस्ट, भी ये चीज़ खतरनाक है, इस चीज़ की बीमारी होना। समझ गए? तो वर्ड है हमारा सोमनाम्बुलिस्ट। क्या है? सोमनाम्बुलिस्ट मीनिंग अ स्लीप वॉकिंग, स्लीप वॉकर, अ पर्सन वॉक्स अराउंड वाइल ही स्लीपिंग। तो सिनोनिम्स स्लीप वॉकिंग, स्लीप वॉकिंग, नॉक्टाब्लिज्म, नॉक्टाब्लिज्म, इंसोम्निया, इंसोम्निया, वंडरिंग, वंडरिंग, somnambulist, somnambulation, somnambulation, somnambulation. Antonyms awoke, awoke, aware, aware, astir, astir, conscious, conscious, revived, revived, walking, walking. कॉपी करो। हाँ जी, वर्ड नंबर 25 है पंक्टेलियस। क्या है? पंक्टेलियस, जो एज एन एडजेक्टिव यूज किया जाता था। तो वर्ड क्या है? पंक्टेलियस, 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 पंक्टेलियस मीनिंग शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल और करेक्ट बिहेवियर। यार एक पर्सन होता है, कई बार क्या होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी चीज़ों पर ना बड़ा ध्यान देते हैं। कोई भी काम हो बड़े ध्यान से करते हैं और उस चीज़ में ना बड़ा ध्यान लगा देते हैं, चाहे छोटी चीज़ हो चाहे बड़ी चीज़ हो। यानी उन चीज़ों को बारीकी से देखने की कोशिश करते हैं, उन चीज़ों को बारीकी से देखने की कोशिश करते हैं। चाहे कोई काम करना हो, चाहे कुछ, जैसे कोई जासूस लोग होते हैं वो करते हैं हर चीज़ को बड़ी मतलब दया कुछ गड़बड़ है, तो दया कुछ गड़बड़ है, तो दया को पता है भी, प्रद्युम्न को पता है भी गड़बड़ है, तो गड़बड़ देखने के लिए उन चीज़ों को बारीकी से देखना पड़ता है। आई मीन कोई भी चीज़ है, कोई भी बात है, चाहे कोई बात है, चाहे कोई चीज़ है, या कोई चीज़ पढ़नी हो, चाहे जब आप चीज़ों को बारीकी से देखने लग जाते हैं ना, जब आप चीज़ों को बारीकी से देखने लग जाते हैं तो आपको चीज़ें ऑटोमेटिकली समझ आने लग जाती हैं। तो मेरे कहने का मतलब हो गया, जो ये वर्ड है ना पंक्टिलियस,
पंक्टिलियस मीनिंग की मैं बात करूं तो शोइंग ग्रेट अटेंशन, मतलब किसी भी चीज़ के लिए आपकी अटेंशन बहुत ज़्यादा होनी चाहिए कि हाँ मुझे ये चीज़ सीखनी है, मुझे ये चीज़ करनी है। जब आपकी उस चीज़ के लिए अटेंशन ज़्यादा हो जाती है, अटेंशन कहने का मतलब चीज़ों को जब आप बारीकी से देखने लग जाते हैं, समझने लग जाते हैं, पढ़ने लग जाते हैं। जैसे एक वर्ड सीख रहे हैं, तो आप कोई भी वर्ड सीख रहे हैं भाई, आपने यही वर्ड सीखना है पंक्टिलियस, तो हमने पहले इस वर्ड को देखा, इसकी स्पेलिंग से सीखी, स्पेलिंग सीखने के बाद इसकी पार्ट ऑफ स्पीच देखी, उसके बाद इसका मीनिंग देखा और मीनिंग समझा, मीनिंग समझने के बाद इसके सिनोनिम्स देखे भी, हाँ इतने 20 30 5 7 जितने मेन सिनोनिम बनते हैं, हमने सिनोनिम्स देख लिए। सिनोनिम्स देखने के बाद हमने क्या कि इसके एंटोनिम्स देखे, फिर इसका यूज़ देखा भी, हम इसको यूज़ कैसे करेंगे। अब यूज़ करने के बाद हम क्या करते हैं, यूज़ करने के बाद भी हम इसकी पार्ट ऑफ स्पीच एक बार ट्राई मार दें, क्या सच में इसकी पार्ट ऑफ स्पीच ये है जो यहाँ पे हमने लिखी है। तो इस तरह से क्या किया हमने, इस चीज़ को क्या किया, पंक्टिलियस मैनर, पंक्टिलियस वे हो गया हमारा चीज़ों को देखने का, परखने का। इसी मीनिंग में हम इसको यूज़ कर लेते हैं। तो मीनिंग हो गया शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल और करेक्ट बिहेवियर। अब सिनोनिम्स की बात करूं तो केयरफुल, तो मतलब चीज़ों को केयरफुली ऑब्जर्व करना, देखना, छानबीन करना। केयरफुल, केयरफुल, केयरफुल। डिलीजेंट, नेक्स्ट है डिलीजेंट, 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 डिलीजेंट। नेक्स्ट मेटिकुलस, 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 मेटिकुलस। अटेंटिव, 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 अटेंटिव। गैलेंट, 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 गैलेंट। courteous, 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 courteous. Next, decorous, 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 decorous. और next, starchy, 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 starchy. Repeat. Punctilious, 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 punctilious. Careful, 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 careful. Diligent, 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 diligent. Meticulous, 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 meticulous. Attentive, 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 attentive. Gallant, 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 gallant. Courteous, 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 courteous. Starchy, 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 starchy. Decorous, 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 decorous. इसके एंटोनिम्स कैजुअल, 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 कैजुअल। इम्प्रॉपर, 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 इम्प्रॉपर। अनसेरेमनियस, 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 अनसेरेमनियस। आप यहाँ पे सेरेमनियस वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, इसके सिनोनिम्स में आप इतना वर्ड यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। आप यूज़ कर लोगे, मेरे को लिखाने की ज़रूरत नहीं है। अनसेरेमनियस, 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 अनसेरेमनियस। रूड, 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 रूड। इनफॉर्मल, 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 इनफॉर्मल। इंडेकरस, 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 इंडेकरस,
indecorous, 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 informal, 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 rude, 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 unceremonious, 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 improper, 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 casual, 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 casual। इसका एग्जाम्पल, ही वॉज वेरी पंक्टेलियस इन हीज मैनर, वो अपने मैनर में क्या था, बहुत ही पंक्टेलियस था, बहुत ही चीज़ों को बड़ी आसानी से बड़ी चीज़ों को समझने की कोशिश करता था। तो वर्ड है हमारा पंक्टेलियस। पार्ट ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव मीनिंग, शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल और करेक्ट बिहेवियर। सिनोनिम्स, केयरफुल, 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 डिलीजेंट, 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 मेटिकुलस, 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 attentive, 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 gallant, 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 courteous, 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 starchy, 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 decorous, 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 decorous। Antonyms, casual, casual, improper, improper, unceremonious, unceremonious, rude, rude, informal, informal, indecorous, indecorous। कॉपी। हाँ जी, नेक्स्ट है वर्ड नंबर 40, इनऑर्डिनेट। क्या है? इनऑर्डिनेट, जो एज एन एडजेक्टिव यूज किया जाता है। तो वर्ड है इनऑर्डिनेट। क्या है? इनऑर्डिनेट। इनऑर्डिनेट मीनिंग मच मोर देन यूजुअल और एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड यार, जो चीज़ ज़्यादा हो, मतलब जितनी की ज़रूरत हो ना, उससे कहीं ज़्यादा हो। जैसे सुपरफ्लुअस मैं वर्ड करवाता हूँ आपको, मतलब एक्सेसिव हो, ज़्यादा हो, मतलब ज़रूरत हो उससे कहीं ज़्यादा। असामान्य रूप से किसी चीज़ का होना, असामान्य रूप से किसी चीज़ का होना। फॉर एग्जांपल, मान के चलो आपको कहीं जाने के लिए 500 रुपये की ज़रूरत है। आपका काम 400 रुपये लगने, लेकिन आपके पास 500 है, तो वो क्या हो गया? ज़रूरत से ज़्यादा है। और 500 भी अगर आपके पास 800, 900, 1000 है, तो मतलब बहुत ज़्यादा हो गए। उसी के लिए बोला जाता है इनऑर्डिनेट, मतलब असामान्य। किसी चीज़ का भी हो सकता है। जैसे मान के चलो आपको 5 चेयर की ज़रूरत है, लेकिन आपके पास आप 10 ले आए। ज़रूरत तो आपको 5 की है, आप 10 ले आए। ज़रूरत तो आपको 2 पेन की, आप 10 ले आए। इस तरह की चीज़ों में जब असामान्य रूप से हम फालतू को खर्चा कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, तो उसके लिए वर्ड यूज़ कर लिया जाता है इनऑर्डिनेट। भी जो ऑर्डिनेट ना हो, जो चीज़ ऑर्डिनेट ना हो, तो इसको नेगेटिव कर दिया इनऑर्डिनेट ने। तो बात करें इसके सिनोनिम्स की, एक्सेसिव। क्या हो गया? एक्सेसिव, 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 अनड्यू, 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 अनरीजनेबल, 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 बॉस, 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 बरोक, 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 बरोक। नेक्स्ट है लेविश, 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 डेविलिश, 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 इंसैन, 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 इंसैन,
insane, immoderate, 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 endless, 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 endless। तो रिपीट करेंगे, इनऑर्डिनेट, 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 एक्सेसिव, 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 अनड्यू, 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 अनरीजनेबल, 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 बॉर्स, 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 बरोक, 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 लेविश, 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 डेविलिश, 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 इंसैन, 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 इमोडरेट, 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 एंडलेस, 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 एंडलेस। इसके एंटोनिम्स, डेफिशिएंट, 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 मिनिमम, 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 इनएडिक्वेट, 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 मोडेस्ट, 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 रीजनेबल, 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 टेम्परेट, 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 डेफिशिएंट, 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 मिनिमम, 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 इनएडिक्वेट, 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 मोडेस्ट, 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 रीजनेबल, 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 टेम्परेट, 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 टेम्परेट। इसका एग्जाम्पल, शी हैज़ ऑलवेज स्पेंट ऑन इनऑर्डिनेट अमाउंट ऑफ टाइम ऑन हिज अपीयरेंस। भी वो हमेशा अपना अमाउंट और टाइम फालतू की चीज़ों में, अनएक्सपेक्टेड चीज़ों में खर्च करती है, गुजारती है या स्पेंड करती है। तो वर्ड हो गया हमारा इनऑर्डिनेट। क्या है? इनऑर्डिनेट और पार्ट ऑफ स्पीच है इसकी एडजेक्टिव मीनिंग मच मोर देन यूजुअल और एक्सपेक्टेड। सिनोनिम्स, एक्सेसिव, एक्सेसिव, अनड्यू, अनड्यू, अनरीजनेबल, अनरीजनेबल, बॉस, बॉस, बरोक, बरोक, लेविश, लेविश, डेविलिश, डेविलिश, इंसैन, इंसैन, इमोडरेट, इमोडरेट, एंडलेस, एंडलेस। एंटोनिम्स, डेफिशिएंट, डेफिशिएंट, मिनिमम, मिनिमम, इनएडिक्वेट, इनएडिक्वेट, मोडेस्ट, मोडेस्ट, रीजनेबल, रीजनेबल और टेम्परेट। वर्ड नंबर 57 है एफिजी। क्या है? एफिजी जो एज ए नाउन यूज़ किया जाता है। तो वर्ड नंबर 57 है एफिजी जो एज ए नाउन यूज़ किया जाता है और जिसका मीनिंग होता है अ डमी और इमेज ऑफ ए पर्सन।
एक पर्सन की इमेज या डमी या पुतला होता है, यूजली वन हु इज नॉट लाइक्ड, जो इंसान, जिस इंसान को पसंद ना किया जाए उसका पुतला, दैट इज हैंग्ड और बर्न्ड इन ए पब्लिक प्लेस। कहने का मतलब एक ऐसा इंसान होता है जिसको लोग पसंद ना करते हो, जिसको यूजुअली लोग पसंद ना करते हो, और उसका जो पुतला बना के जब लोग सड़कों पे चलते हैं या उसका पुतला जलाते हैं या उसका पुतला टांग दिया जाता है पब्लिक प्लेस में, इस तरह के मीनिंग में हम इसको यूज़ करते हैं। तो मीनिंग हो गया अ डमी और इमेज ऑफ ए पर्सन दैट इज हैंग्ड और बर्न्ड इन ए पब्लिक प्लेस। लेकिन वो क्या हुआ, वो लोगों के द्वारा लाइक ना किया जाने वाला, ये बात याद रखोगे, ये नेगेटिव मीनिंग में यूज़ किया जाता है। अगर बात करूँ इसके सिनोनिम्स की तो हो गया डमी, क्या हो गया, डमी, स्टैच्यू, 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 कार्विंग, 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 स्कल्पचर, 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 पोर्ट्रेट, 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 फैच, 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 कॉपी, 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 रेप्लिका, 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 इक्विवेलेंट, 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 एनालॉग, 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 एनालॉग। तो वर्ड है एफिजी, 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 डमी, 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 स्टैच्यू, 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 कार्विंग, 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 स्कल्पचर, 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 पोर्ट्रेट, 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 फैच, 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 कॉपी, 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 रेप्लिका, 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 इक्विवेलेंट, 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 एनालॉग, 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 एनालॉग। इसके एंटोनिम्स रिवर्स, 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 कन्वर्स, 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 अपोजिट, opposite, 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 antithesis, 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 entity, 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 caricature, 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 reverse, 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 converse, 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 opposite, 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 antithesis, 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 entity, 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 caricature, 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 caricature. Example, crowd marched through the streets carrying burning effigies of the president. अच्छा एक वर्ड आ गया ना, मार्च्ड। ये जो वर्ड होता है ना, ये एक वर्ड होता है भाई, देखता हूँ मैं नीचे कितनी की जगह, एक मिनट आ जाएगा, समझा दूंगा।
तो ये जो मार्च वर्ड होता है ना, मार्च वर्ड आप याद रखोगे। मार्च एक आपको पता है महीना होता है, लेकिन मार्च को हम एज ए वर्ब यूज़ करते हैं और इसका मीनिंग होता है टू वॉक इन अ डेटरमाइंड वे। ना दिखे तो समझ जाना, टू वॉक इन अ डेटरमाइंड वे, या मतलब एक डेटरमाइंड एक निश्चित राह पर चलना, एक निश्चित राह पर चलना। और एक मीनिंग हम ले लेते हैं इसका, मैं कह सकता हूँ भाई एक रेगुलर चलना, लेकिन एक रेगुलर स्टेप्स में, एक रेगुलर स्टेप्स में कदम बढ़ाते हुए चलना, एक रेगुलर स्टेप्स में कदम बढ़ाते हुए चलना। जैसे टू वॉक विद रेगुलर स्टेप्स, टू वॉक विद रेगुलर स्टेप्स मतलब जब लोग बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं और एक ही दिशा में, एक रेगुलर दिशा में रेगुलर स्टेप बढ़ाते हुए चलें, या एक निश्चित डायरेक्शन में, निश्चित रास्ते पे चलें, उसके लिए मार्च वर्ड यूज़ किया जाता है। आपको याद होगा गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं, दांडी मार्च, दांडी मार्च आपको याद है, एक वर्ड यूज़ कर लिया जाता है दांडी मार्च, यानी दांडी यात्रा, उसके लिए भी यूज़ कर लेते हैं। एक मार्च आपको पता है महीना होता है, तो एज ए वर्ब यहाँ पे यूज़ किया जाता है, इसके ये मीनिंग निकलते हैं। तो लोगों ने इस एक दिशा में, एक डिटरमाइंड वे में कदम बढ़ाए थे गलियों में। क्यों? उस प्रेसिडेंट की बर्निंग एफिजीज, मतलब उनके जो पुतले थे उनको जलाते हुए आगे बढ़ रहे थे, उसके खिलाफ नारेबाजी वगैरह कर रहे थे। इस तरह का इसका मीनिंग आता है भाई। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई ना, ये मार्च वर्ड समझाना जरूरी था। तो वर्ड नंबर 74 हो गया है हमारा। तो आज अच्छा मैं एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। वर्ड है हमारा एफिजी। क्या है? एफिजी, जो एज ए नाउन यूज कर लिया जाता है और जिसका मीनिंग होता है अ डमी और इमेज ऑफ अ पर्सन, यूजुअली वन हु इज नॉट लाइक्ड, दैट इज हैंग्ड और बर्न्ड इन ए पब्लिक प्लेस। इसके सिनोनिम्स डमी, डमी, स्टैच्यू, स्टैच्यू, कार्विंग, कार्विंग, स्कल्पचर, स्कल्पचर, पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट, फैच, फैच, कॉपी, कॉपी, रेप्लिका, रेप्लिका, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट, एनालॉग, एनालॉग। एंटोनिम्स रिवर्स, रिवर्स, कन्वर्स, कन्वर्स, ऑपोजिट, ऑपोजिट, एंटीथेसिस, एंटीथेसिस, एंटिटी, एंटिटी, कैरिकेचर, कैरिकेचर। हाँ जी, तो ये होगी हमारी वोकेब क्लास नंबर 30 कंप्लीट, जिसके अंदर हमने टोटली 74 वर्ड्स कंप्लीट कर लिए मेरे भाई। तो अब होगी नेक्स्ट 31 क्लास होगी कल, 31 क्लास नंबर 31 होगी कल। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। ये आपका ही काम है, मेरा काम आपको पढ़ाना और आपका काम है आगे से आगे वीडियो को शेयर करना और पढ़ना। तो मेरे दोस्त मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू। हे भगवान, ये भी अजीब है। ठीक है जी, फिर कल मिलते हैं और इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।